दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। रोजगार सहायक के विरोध में ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, मजदूरी नहीं मिलने का लगाया आरोप। धर्मपुरा में राशन को लेकर बाढ़वासी परेशान, दमोह सांसद के नगर पालिका प्रतिनिधि ने सौंपा दमोह कलेक्टर को ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं एक वाहन दुर्घटना की, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। बताया जाता है कि बारात से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, जिसमें 8 से अधिक लोग घायल हुए थे। जिला अस्पताल में 2 लोगों को रेफर किया गया था, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में घायलों से हमने चर्चा की। नाम हमारा कन्हैया सिंह ठाकुर है। आज हमारे 2 भांजे ट्रैक्टर से शादी के लिए जा रहे थे, उसमें 6-7 लोग और भी थे, वो भी घायल हो गए और हमारे भांजे भी घायल हैं। एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मतलब टूट ही गया है। उसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि इसका ऑपरेशन होगा। अभी छोटे वाले को डॉक्टर ने बोला है अभी मतलब गंभीर रूप से ठीक है। क्या बोला? गंभीर रूप से कितने लोग घायल हैं? 5-6 लोग। जिला अस्पताल कितने लोगों को लाया गया? अभी हम दोनों लोगों को ले गए, हम अपने भांजों को ले गए। क्या नाम है आपके भांजों का? एक का नाम देशराज लोधी, एक का नाम आशीष लोधी। कहाँ से कहाँ आ जा रहे थे ये लोग? ये आनू से बांदापुर जा रहे थे। कब की घटना है? ये 3:30 या 4 बजे। ये घटना हुई कैसे है? अब सर ये स्टीयरिंग बता रहे हैं कुछ ड्राइवर लोग जो ट्रैक्टर चलाते थे कि वो स्टीयरिंग पहले से फेल हुई थी ट्रैक्टर का। जी। इधर कैसे पहुँचे आप लोग? इधर सर हम एम्बुलेंस के द्वारा पहुँचे। 181 पे मैंने फ़ोन लगाया, 108 पे मैंने फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस में मेरे घर पे पहुँचा। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई। दमोह के कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा आवेदनों पर सुनवाई की गई। 118 आवेदन आज प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत CO जय श्रीवास्तव, ADM दमोह नाथूराम गौड़, संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत बररट से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के द्वारा एक लड़की से शादी की गई थी। समाज के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था कि अपनी जाति से नीचे जाति की लड़की से शादी आखिर क्यों की गई। संपूर्ण समाज का भोज कराया गया और समाज के द्वारा जो अर्थदंड लगाया गया था उसे भी पीड़ित परिवार के द्वारा दिया गया। अब एक बार पुनः समाज के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस बात की लिखित शिकायत दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार एवं उनके अधिवक्ता मनीष नगाइश से। राजेश नाम है सर हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? बररट निवासी है सर। किस संबंध में आज शिकायत की थी? सर हमने आर्या समाज से शादी करी थी और हमारे समाज वाले लोग कह रहे हैं, हमारे साथ बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अछूत हो और तुमने नीची कास्ट में शादी करी है तो तुम गांव से बाहर रहोगे, नहीं तो बड़ा खाना पीना कराओ, भोग दो बड़ा, और नहीं तो तुमको पहाड़ में रहने को मिलेगा। हमारे घर में आग लगा दी और हमें रात को मारपीट करके तो हम लोग डर के मारे भाग गए थे दिल्ली।
आपने किस समाज में शादी की है? आप मैंने किस समाज बंसल से? समाज से शादी करी है सर। लड़की बंसल समाज है, नीची कास्ट में आती है, और मैं हरिजन समाज से आता हूँ, चौधरी समाज से। कौन तो आपको ये प्रेशर ये हमारे समाज वाले, चौधरी समाज वाले लोग कह रहे हैं कि तुम गांव में नहीं रहोगे, गांव से बाहर रहो, पहाड़ पे बड़ा खाना पीना दो। और मैंने पहले खाना पीना 2 बार खिला दिया, 25,000 का दंड दे दिया, उनका टीका तिलक कर दिया है 25,000 में, फिर भी कह रहे हैं तुम बड़ा भोग कराओ हमारे लिए। क्या चाहते हैं आप? कह रहे तुम पहाड़ पे रहो, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तो नीची कास्ट में शादी करी है तुमने। क्या चाहते हैं आप? सर मुझे तो बस न्याय चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए सर। नाम है आपका? मेरा नाम जलधारा है, बंसल कास्ट से हूँ मैं। मैंने हरिजन मतलब अहरवाल लड़के से मैंने शादी करी है, लेकिन इनके गांव के लोग मेरे को हरिजन कास्ट के परेशान करते हैं, दारू पी के गंदी गंदी गाली देते हैं और मेरे बहसबाजी करते हैं, घर मारने के लिए आते हैं और मेरे आदमी के साथ भी उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। बोलते तुम इसको यहाँ रखोगे तो तुम यहाँ नहीं रहोगे, गांव से बाहर रहोगे। 2-3 बार हमने खाना भी खिला दिया है, अब कह रहे हम बड़ा से बड़ा भोग लेंगे, हम गरीब आदमी हम कहाँ से लाएंगे। मेरा सारा जेवर गिरवी रख के हमने इनको पैसे दिए, तब भी हमें कितने पैसे आपने समाज में दिए थे? 2 लाख रुपए दे दिए सर हमने। अभी तक 2 लाख रुपए दे दिए। खाना पीना सारा खाना मिला पीना सब मिला के। अब क्या कह रहे हैं वो लोग? तेरा समाज अभी में नहीं भी रखेंगे, समाज में नहीं रखेंगे, बोल रहे आप यहाँ से बाहर रहो, यहाँ नहीं रहो, गाँव में नहीं रहो। परेशान बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। कह रहे तुमको कौन देता है गाली? वहाँ लड़के रहते हैं तो शराब पी के हमारे घर आते रात में मारने के लिए। क्या पूरा मामला है? दरअसल आज के आधुनिक समय में जिस तरह से कुप्रथाओं के उन्मूलन की हम बात करते हैं, हम अपने समाज को आधुनिक होने की बात करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे भारतीय समाज में और हमारे दमोह जैसे उच्च स्तरीय पढ़े लिखे समाज में इस तरह की कुप्रथाएं विद्यमान हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वास्तव में हम किस युग में रह रहे हैं। ताज़ा मामला तहसील पटेरा के बर्रट गांव से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले में घटनाक्रम ये है कि एक अहरवाल चौधरी समाज के व्यक्ति के द्वारा अपने से नीची जाति के वंशज समाज की बिटिया से शादी कर ली। शादी के बाद में उस पूरे परिवार पे तो जैसे आफत आ पड़ी। चौधरी समाज के लोगों का कहना है कि तुमने वंशवर्ती समाज में शादी की है, इसलिए तुमको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे और समाज को भोज कराना पड़ेगा। मेरे जो पक्षकार हैं उनके द्वारा ऐसा किया भी गया, बाकायदे समाज को भोज का आयोजन भी कराया और 25,000 रुपये समाज की खाप पंचायत में दिए भी। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अब समाज का फरमान जारी हुआ है कि आप भोग में पूरे गांव को और पूरी जाति समाज के जो भी दमोह जिले के हैं, अहरवाल समाज के, उनके लिए भोजन कराएं और दंड स्वरूप 2 लाख रुपए दें। और अगर आप इस राशि की अदायगी नहीं करते हैं और भोज का आयोजन नहीं कराते हैं तो आपके लिए गांव में नहीं रहने दिया जाएगा, अपितु आपके लिए पहाड़ों में निराश्रित अलग रहना पड़ेगा। इवन दो इस पूरे घटनाक्रम में जब मेरे पक्षकार के द्वारा मना किया गया तो उनकी एक झोपड़ी जो रहवासी थी जिसमें वो रहते थे, उसके लिए गांव के अहरवाल समाज के लोगों ने जला दिया। इस घटना की पूरी रिपोर्ट भी हुई है। आज पूरे घटनाक्रम को लेकर के हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने उपस्थित हुए, जिस संबंध में उनके द्वारा आवेदन लेकर के मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में पुलिस को सजगता के साथ में, और न केवल पुलिस को अभी तो हमारे समाज के लिए भी सजगता के साथ में कदम उठाना चाहिए ताकि इस प्रकार की कुप्रथाओं से हम उन्मुक्त हो सकें। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह के धर्मपुरा में जो राशन दुकान संचालित थी उसे दूसरी दुकान में अटैच कर दिया गया है। राशन दुकान में भारी अनियमितताएं थी जिसके चलते दूसरे वार्ड में यह दुकान अटैच कर दी गई है। वार्ड वासियों का कहना है कि दूसरे वार्ड में यह दुकान अटैच न की जाए, उनके वार्ड में ही राशन की व्यवस्था की जाए ताकि लोग परेशान न हो। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल को एक शिकायत पत्र भी दमोह सांसद के नगर पालिका प्रतिनिधि यशपाल ठाकुर के द्वारा दमोह कलेक्टर को दिया गया। आज हमने कलेक्टर साहब से धर्मपुरा राशन दुकान की शिकायत की है, क्योंकि 2 महीने तो राशन बंद है, अभी हड़ताल के कारण बंद है। हमारी जनता परेशान हो रही है। उसके अलावा खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पता नहीं किस कारण बस दुकान बजरिया 8 में अटैच कर दी है, तो धर्मपुरा की दुकान है। भाई आपका विभागीय क्या मैटर है, हमारी जनता को कोई मतलब नहीं है उससे।
मैंने आज कलेक्टर साहब को एक आवेदन करके समस्त वार्ड वासियों के समक्ष आके कलेक्टर साहब से निवेदन किया है अभी कि सर जो धर्मपुरा की दुकान है वो बजरिया 8 में जाने में, क्योंकि 90% महिलाएं ही राशन लेने आती हैं, और जो महिलाएं राशन लेने आती, जहां दुकान अटैच हुई है बजरिया 8 में, वहां पानी को पीने बैठने की भी जगह नहीं है। लेकिन अधिकारियों को यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे, एसी में बैठे बैठे आदेश कर देते हैं कि कहीं से कुछ भी कर लो। मेरे को ऐसा लगता है कि इस राशन दुकान में अटैच कराने में भ्रष्टाचार हुआ है, और इसकी कलेक्टर साहब से हमने मांग की है कि यदि किसी दुकान में गड़बड़ी हुई है तो उसके पूर्व में जो अध्यक्ष रहे उसके ऊपर FIR होना चाहिए। संबंधित जितने भी लोगों ने कहीं भी प्रकार का राशन में घोटाला किया है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई। लेकिन इसका खामियाजा हमारी धर्मपुरा वार्ड की जनता को क्यों मिले? हम कलेक्टर साहब से आज निवेदन करने आए हैं कि सर हमारी दुकान धर्मपुरा की जो राशन दुकान है वो धर्मपुरा में ही रहेगी, न बाजू में एक वार्ड है बजरिया वार्ड में, वहाँ दुकान है, वहाँ अटैच कर दीजिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और बजरिया वार्ड में जो दुकान है मैं अटैच करा, वहीं से काउंटर, धर्मपुरा में काउंटर लगवा के वहीं से हम अपने लोगों को खाद्यान्न वितरण कराएंगे। इसमें सहयोग हमें पूरे अधिकारियों का चाहिए। यदि इस बात की सुनाई नहीं होती है तो ये धर्मपुरा की जनता और पूरी महिलाएं आके यहाँ कलेक्टर का घेराव करेंगे कि समस्त जवाबदारी फूड अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारी और शासन का होगा। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने कहा है कि नहीं, जहाँ दुकान है वहीं से ही राशन वितरण होगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। पटना मानगढ़ के ग्रामीण दमोह पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। रोजगार सहायक की शिकायत है। इनका आरोप है कि रोजगार सहायक के द्वारा मजदूरों की मजदूरी नहीं दी जा रही है, प्रत्येक काम में पैसा लिया जा रहा है। इनके द्वारा अनियमितताओं की शिकायत की गई है। ग्राम पंचायत में भारी अनियमितताएं फैली हैं। आपका मगन यादव। किस संबंध में जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है? घनश्याम यादव रोजगार सहायक को भ्रष्टाचार। क्या हुआ है? वो मतलब कॉलोनी वालों से वृद्धा पेंशन में जितने मतलब कार्य करता है सब पैसा लेता है, और रात में 9 बजे आता है पैसा मांगने। मजदूरी किस्त नहीं डाल, मजदूरों की पूरी किस्त निकाल ली उसने दूसरों के खातों पे। इस संबंध में किसी अधिकारी से आपने शिकायत नहीं? सीओ साहब के गए, विधायक जी के गए, धर्मेंद्र के वहाँ तो कहीं कोई सुनाई नहीं। किसी ने किसी प्रकार की कुछ नहीं किया उसका। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? अभी नहीं सौंपा है, कलेक्टर साहब है नहीं। केशव प्रसाद राव, पटना मानगढ़, पूर्व सरपंच, सहायक सचिव है, का नाम घनश्याम यादव। भ्रष्टाचार कर रहा है बहुत ज़्यादा। सरपंच को कोई पता नहीं चलता, मस्टर डार के पैसा निकाल लेते, और सरपंच को कोई मालूम ही नहीं चलता है इसका। तो कई माह कॉलोनी के पैसा खा गए, निकाल लिए थे। मजदूरी के जो पैसा डरते हैं दूसरों के खातों में डाल के पैसा निकाल के खा जाते हैं। जो नाम दे देते हैं हितग्राही, उनके नाम दूसरे नाम डाल दे, खुद के नाम भरवा के। सचिव की आपने शिकायत की है? शिकायत की है कई जगह करी शिकायत। कितनी जगह शिकायत की है उसकी? सीओ साहब के थे, कई विधायक जी के, कई कलेक्टर साहब के थे, 2-3 बार आवेदन दे चुके, जिला सीओ दे चुके। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते और सचिव को ट्रांसफर चाहते हैं, या सस्पेंड किया जाए। सचिव तो सस्पेंड। सचिव का नाम क्या है? घनश्याम यादव, रोजगार सहायक, पटना मानगढ़। जनता को हित को काम ही नहीं कर। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह।
फ्यूचर मेकिंग एक कंपनी थी जिसके द्वारा बड़ा घोटाला किया गया। इस संबंध में एफआईआर भी संपूर्ण देश में दर्ज कराई गई। हजारों करोड़ का ये घोटाला हुआ था। दमोह में इस कंपनी में काम करने वाले लोग काफी परेशान है, भुगतान हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते सभी परेशान है। आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा इस संबंध में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा और कार्रवाई की मांग की गई। मेकर के द्वारा दमोह में लगभग 4 करोड़ का घोटाला किया गया था। इस संबंध में एक पुलिस टीम जनवरी में उसकी गिरफ्तारी करने दिल्ली गई थी। वह आरोपी मिल गया, उसको पकड़ के लाए और वह यहाँ से पुलिस को गुमराह करके भाग गया। और पुलिस को गुमराह करके जब वो निकला तो नेहरू पार्क में हम लोगों से उसके साथी मीटिंग कर रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है। उस मीटिंग के दौरान वो जो अभियुक्त यहाँ आया था पकड़ के, जिसका नाम सुंदर सुथार था, वह हमसे राजीनामा का दबाव बनाने के लिए धमकी देता है, गाली देता है, मारपीट करता है, गोली चलाता है और यह करने के बाद यहाँ से भाग जाता है। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कायमी नहीं हुई। यहाँ से भागने के बाद 6 जनवरी को यह घटना होती है। यहाँ से जाने के बाद वह हरियाणा हिसार में 22 जनवरी को एक झूठी एफआईआर मेरे खिलाफ, वह जो टीम पुलिस उसे पकड़ने गई थी उस टीम को आरोपी बनाते हुए उसने एक झूठी एफआईआर पैसे की दम पर और राजनीतिक पहुंच के दम पर हरियाणा में रजिस्टर्ड करा दिया था। उस मामले को मैंने 3 महीने में लड़कर हरियाणा जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वहाँ से अपनी अग्रिम कार्रवाई स्टे लिया इस पे और अभी 4 दिन पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट से वह मामला खारिज करवाया। क्योंकि इस पीरियड के दौरान मैं खुद अपराधी बना दिया गया था उस झूठी एफआईआर में, तो मैं स्वयं कानून के समक्ष, न्यायालय के समक्ष आ नहीं सकता था। अब चूंकि वो मामला ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, खारिज हो गया है, उसके बाद मैं अपने पूरे साथियों के साथ जो फ्यूचर मेकर से पीड़ित हैं या ठगी के शिकार हुए हैं, ये सब लोग न्यायालय के सामने और कानून के सामने अपनी गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों का जो पैसा है और जो हम लोगों के ऊपर इन्होंने क्रिमिनल धाराओं के तहत हमारे साथ मारपीट की है, गोली चलाई है या पुलिस अभिरक्षा से भागे हैं, उसकी अविलंब कायमी हो और उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और हम लोग अभी गर्मी के चलते करीबन 100 लोगों की संख्या में, आगे चल के हम लोग 400 लोग मतलब 400 परिवार इससे पीड़ित हैं। आप आंकलन कीजिए, 3 से 4 हज़ार लोग पीड़ित हैं और अभी तक इसमें कायमी नहीं हुई है। हमें पूरा भरोसा है हमारे माननीय एसपी महोदय पे, पुलिस विभाग जो हमारा सिटी कोतवाली है उन पर, कि इस पर अविलंब कार्रवाई कर उन्हें उचित जेल, जो व्यवस्था उनकी जेल है, वहाँ पहुँचाएंगे। धन्यवाद। व्यवस्था की कहानी कहती है आज की टीम है। वास्तव में दमोह पुलिस ने एक ऐसा कारनामा किया है जो अपने आप में अकल्पनीय है। जनवरी 2023 में दमोह पुलिस हरियाणा हिसार के एक नामजद इनामी आरोपी के लिए पकड़ करके लाती है और उसे बिना किसी शर्त के, बिना माननीय न्यायालय में पेश किए, बिना गिरफ्तारी दिखाए हुए दमोह से छोड़ देती है। इसके प्रमाण स्वरूप उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, दमोह तक लाने के रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल तमाम सारे इस पीड़ित परिवार के पास में और पीड़ित पक्ष के पास में। दमोह पुलिस की न केवल ये नाकामी है बल्कि इनकी संदिग्धता भी दर्शित करती है और कहीं न कहीं आरोपीगण से दमोह पुलिस की मिलीभगत को भी साबित करती है। कैसे करोड़ों का इनामी आरोपी, करोड़ों की फोर्जरी करने वाला इनामी आरोपी दमोह से चला जाता है और जाने के पहले दमोह में एक घटना को अंजाम देता है। उस घटना की रिपोर्ट दमोह की पुलिस करती नहीं है। क्या दमोह पुलिस इतनी बेबस हो चुकी है कि ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और दमोह लाने के बाद में ऐसे आरोपियों को छोड़ देती है? इवन दो आप भरोसा नहीं करेंगे, इस मामले को दबाया गया है। दमोह में विजय दुबे के अलावा दमोह के कुछ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी मामला पंजीबद्ध हुआ था जिसके लिए छुपाया गया है, आज तक नहीं बताया गया। क्यों हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए और उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दमोह। श्री गौर राधा रमण मंदिर का वार्षिक वर्षगांठ महोत्सव मनाया जा रहा है। 24 मई तक ये चलेगा। 24 तारीख को मंगला आरती के तत्पश्चात 6:30 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन मंदिर में होगा। दोपहर 12 बजे वहां आरती की जाएगी। रात्रि 8 बजे से सत्संग कार्यक्रम भी संपन्न होगा।
मंदिर समिति के द्वारा सभी से उपस्थिति की अपील की गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। खबरों में बात करते हैं तेंदुखेड़ा थाना पुलिस के उप निरीक्षक सुरभि चौहान की, जिनके द्वारा चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस विकसित किया गया है एवं बच्चों को थाने का भ्रमण कराया गया। वहीं बच्चों को पुलिस से सहज रहकर अपनी बात कहने हेतु प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम, बच्चों ने पेंटिंग, वेस्ट मटेरियल से गुलदस्ता एवं अन्य सामग्री बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। क्या संदेश यहाँ पर दिया गया, आइए जानते हैं सुरभि चौहान से। आज थाना तेंदुखेड़ा पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी महोदय और थाना प्रभारी महोदय के मार्गदर्शन में थाना तेंदुखेड़ा पर बाल मित्र कॉर्नर की स्थापना की गई एवं बाल मित्र कॉर्नर जो बनाने का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा डेस्क में, वो ये है कि बच्चे पुलिस से फ्रेंडली रहें, बच्चे खुल के अपनी बात कह सकें। इसीलिए समस्त थाना स्टाफ ने सिविल में रहकर बच्चों से चर्चा की। सभी बच्चों को थाने का भ्रमण कराया गया एवं उनको जागरूक किया गया कि वह कभी भी चाहें तो थाने आ सकते हैं, अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। एवं बच्चों से कुछ जैसे उनके प्रतिभा का प्रदर्शन भी कराया गया, जैसे कुछ पेंटिंग्स बनवाएंगी एवं कुछ बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से जैसे बॉटल से कुछ गुलदस्ता वगैरह बना के अपनी कला का प्रदर्शन किया। और इस बाल मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे पुलिस के साथ घुल मिलकर अपनी समस्याओं को बता सकें और हमसे बातचीत कर सकें। मुख्य उद्देश्य यही था। इस दौरान इंडियन पब्लिक स्कूल के छात्र एवं हमारे तेंदुखेड़ा के आंगनबाड़ी केंद्रों के छात्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के स्टाफ समस्त मैडम लोग सभी उपस्थित रहे और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। बीती रात एक महिला के द्वारा स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया। महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां से उसे जबलपुर रेफर किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता कि महिला फोन पर अपने किसी पुरुष मित्र से बात कर रही थी। पुरुष मित्र की पत्नी के द्वारा इस बात को सुन लिया गया, जिसके द्वारा घर पर आकर शिकायत की गई। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और महिला के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया। महिला की स्थिति काफी गंभीर है। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में महिला के पति के द्वारा विस्तार से बताया गया। क्या नाम है आपका? जगन। कहाँ के रहने वाले हो? भाटिया।
ये कौन है आपकी? हमारी वाइफ घर वाले। क्या नाम है इनका? मोहिनी। क्या हो गया, इनने क्या कर लिया? इनने फांसी लगा ली। किस वजह से लगा ली? जी रात में इनकी बात हो रही थी एक लड़का से, उनकी घर वाली जिनकी इसमें बात हो रही उनकी घर वाली ने बात सुन ली। महेश नाम का लड़का है, उनकी वाइफ ने सुन ली, इन दोनों की बातें हो रही थी। और कहाँ न बोली शादी में हम तो कहीं कहाँ कहीं खजरी से कहीं के आम है खजरी ऐसे उनकी बात भाई जब। और फिर वे वाइफ सुने आ रही, हम रहते हैं फिर भी हमारे रात के आए, उनकी मम्मी पापा हमारे घर आ गए कि तुम्हारी बहू बात कर रही नहीं, हमारे पता नहीं हमारे शादी में है। फिर हम घर सुबह गए तो उनकी वाइफ आई लड़का की महेश की, कह रहे हैं कि हाउ का बात क्या करती हैं साहब ऐसा हमारे घर वाले से क्या कर रहे हैं तुम ऐसा, क्योंकि इनने कही कि हम नहीं कर रहे हैं नहीं लगाते तो हमने करी थी बात। और इतनी बात है सर जो पे कह रहे हैं हाँ हमारे बाल बच्चे तुम पाल रहे हैं सब ऐसा कम हम मार दें ऐसा फलान ढिकान ऐसे ही बता रहे हैं। क्या नाम है आपकी वाइफ का? मोहिनी। जिससे बात करती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है उसके घर वाले का पता है। क्या नाम है? महेश। इनसे बात कर रही थी? हाँ महेश। कब से करती हैं इनसे बात? हमको तो कल चला एक बार और पहले ही हुआ था, हमने बात करवा दी थी, वो कर रही थी चलो हटा बनना हमने क्या अच्छा तुमने करी हमने क्या ऐसा वैसा अब न करिए तो कह रही हम न कर रहे कह रही थी हम नहीं कर रहे यही करा था तो हम फोन कर रहे बात। अब वो उसकी भी शादी हो गई थी, फिर कल इनकी करवाई है। हमें पता नहीं रहता जो बात कर रही कि नहीं, हम मोबाइल में भी नंबर देख रहे थे तो हमें नंबर कैसे लगा ली इनने फांसी? हमने कैसे किस चीज़ से लगाई इनने फांसी? हाँ इस पंखा लगू सर जी, हम शादी में गए थे और घर पर रहते नहीं हमारी मम्मी घर रहती। कहाँ के जाने? संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दमोह। भारतीय बेरोजगार संघ दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया, युवाओं को रोजगार दिया जाए 15 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। काफी प्रमुख समस्याओं के संबंध में इनके द्वारा प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। हमारी मांगे पूरी करो। एक संगठन बनाया हुआ है हमारे युवाओं ने जिसका नाम भारतीय युवा संघ रखा है और भारतीय बेरोजगार संघ इसको नाम दिया गया है। और ये जो युवा हैं संपूर्ण रूप से किस प्रकार से बेरोजगार हैं और पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार और केंद्र सरकार सिर्फ इनको लालीपाप दे रही है, कभी अग्निवीर बना के तो कभी वनवीर बना के। तो हम लोग जो यहाँ आए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनसे निवेदन करने आए हैं कि श्रीमान जी आपका चुनाव सामने है, 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसके पूर्व जो आपने 2018 में घोषणा की थी शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की थी, वो घोषणाएं अब पूरी कर दें। अन्यथा ये युवा जो आपको बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं, ये आंशिक रूप से आए हुए हैं। इसके बाद में जो हम लोगों का आंदोलन होगा पूरे मध्य प्रदेश में, वह उग्र आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसका रूप आप 15 जून को देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप अपने वादों को पूरा करें और ये जो बेरोजगार हैं आज जिनकी ओवर एज हो चुकी है, आपकी जो पेंशन की रोकने के बाद और जो आपके रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने के बाद में जो बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये जो ओवर एज लोग हैं इनकी भी आयु आप बढ़ाएं। इस संबंध में हम लोग आए थे और आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि 2023 का चुनाव उसके पहले निश्चित रूप से हम लोगों की मांग पूरी कर देंगे। आज का ज्ञापन हमारे भारतीय बेरोजगार संघ द्वारा दिया गया है और इसमें 11 सूत्री मांगों को रखा गया है कि जल्द से जल्द जो हमारे मांगे हैं 15 दिवस के अंदर हमारी जो मांगों को कार्रवाई की जाए और उन मांगों को पूरा किया जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो सिर्फ नौकरियों के नाम पर चला जा रहा है, कभी कहीं निजीकरण करते जा रहे हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें ये कर रहे हैं और अगर इस प्रकार का ही रहा और 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द से जल्द एक उग्र आंदोलन किया जाएगा और जो आपका 2023 में चुनाव होना है
उसका बहिष्कार किया जाएगा और यहाँ पर ना ही कोई बेरोजगार जो युवा है कोई एक भी वोट नहीं डालेगा, पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा मध्य प्रदेश में। जय हिंद। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। रोजगार सहायक के विरोध में ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, मजदूरी नहीं मिलने का लगाया आरोप। धर्मपुरा में राशन को लेकर बाढ़वासी परेशान, दमोह सांसद के नगर पालिका प्रतिनिधि ने सौंपा दमोह कलेक्टर को ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।